हेलो दोस्तों, निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित हम लोग देखेंगे कि कैसे रिक्त स्थान, सही विकल्प और सत्य असत्य को हल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, इस निर्देशांक ज्यामिति के सभी प्रश्नों को हल करने के लिए कुछ बेसिक नॉलेज हमको होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, मैं दो अक्ष को यहाँ पे ड्रॉ किया हूँ, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। यहाँ पे दोनों अक्ष जहाँ पे एक दूसरे को कट किए हैं, दोनों क्रॉस किए हैं, उस बिंदु को हम लोग मूल बिंदु बोलते हैं। और बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मूल बिंदु के निर्देशांक कितना होता है। तो आप लोगों को मालूम होगा, यहाँ पे एक्स और वाई दोनों का मान 0 0 होता है, तो मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होता है। अब हम लोग देखेंगे, यहाँ पे दो अक्ष है, एक है एक्स अक्ष, एक है वाई अक्ष। तो एक्स अक्ष में आप देख रहे हैं कि एरो के निशान से मैं शो किया हूँ कि यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे माइनस है, जबकि राइट हैंड साइड में प्लस है। उसी प्रकार ऊपर जाएंगे तो प्लस और नीचे जाएंगे तो माइनस का निशान आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पे देखिए, ये जो है आपका प्रथम चतुर्थांश है, ठीक ना। प्रथम चतुर्थांश, इसको बोलते हैं दूसरा चतुर्थांश, इसको बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश, और ये है आपका चौथा चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश में खड़े होंगे तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे एक्स का जो लाइन है ये भी आपका क्या है, देखिए एक्स का जो ये लाइन है, ये लाइन भी आपका प्लस में है और वाई का लाइन भी प्लस में है। तो ये इसलिए हम लोग इसमें प्रथम चतुर्थांश में क्या लिखे, प्लस और प्लस। दूसरा चतुर्थांश में हम लोग खड़े होकर सोचेंगे कि यहाँ पे देखिए एक्स का मान आपका कितना दिख रहा है, देखिए एक्स का मान आपका दिख रहा है यहाँ पे माइनस में, ठीक ना। और वाई का मान आपका क्या में दिख रहा है, प्लस में। यहाँ पे आपको दिख रहा है वाई का मान प्लस में है और एक्स का मान जो है माइनस में है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखे, देखिए माइनस प्लस लिखे हैं, ठीक ना। तो हमेशा एक्स का मान पहले और वाई का मान बाद में हम लोग लिख के हल करते हैं। तो इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे इसमें तृतीय चतुर्थांश। इस तीसरा चतुर्थांश में देखेंगे एक्स का मान माइनस में है और वाई का मान भी माइनस में, इसलिए देखिए यहाँ पे मैं माइनस माइनस लिख के रखा हूँ, आप लोगों को दिख रहा होगा। उसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग चतुर्थ चतुर्थांश में देखेंगे। यहाँ पे देखिए चतुर्थ चतुर्थांश में हम लोग एक्स का मान प्लस में है, यहाँ पे आपको दिख रहा है एक्स का मान प्लस में और वाई का मान भी आपको दिख रहा है माइनस में, इसलिए हम लोग प्लस और माइनस लिखे हैं। तो इस प्रकार से ये आपको ध्यान रखना है, आप तुरंत जैसे ही एग्ज़ाम में बैठेंगे इतना ड्रॉ करके आपको हल करने आना चाहिए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि इसके प्रश्नों को कैसे हम लोग हल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इस प्रश्न में पूछा गया बिंदु -1 और -3 निर्देशांक समतल के चतुर्थांश में होगा। ये प्रश्न बहुत ही IMPI है, छत्तीसगढ़ 2020 में बी सेट में पूछा गया है। पहला ऑप्शन दिया है प्रथम चतुर्थांश, दूसरा द्वितीय चतुर्थांश, तीसरा ऑप्शन तृतीय चतुर्थांश और डी नंबर ऑप्शन में लिखा है चतुर्थ चतुर्थांश। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए इस डायग्राम में दिख रहा है हमको तृतीय चतुर्थांश में, क्योंकि यहाँ पे एक्स का और वाई का दोनों का मान क्या है, आपका माइनस माइनस में है, तो इसलिए हम लोग इसको लिखे चतुर्थांश में ये मौजूद है। तो इस प्रकार हमारा करेक्ट आंसर होगा तृतीय चतुर्थांश। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस प्रश्न में पूछा गया है -2 और 4 किस चतुर्थांश में होगा। जैसे आपको पूछा जाएगा, ठीक ना। और ये प्रश्न बहुत IMP है क्योंकि छत्तीसगढ़ 2020 में सी सेट में आया है। पहला ऑप्शन प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। तुरंत आपको क्या कर लेना है, इस प्रकार से लाइन ड्रॉ कर लेना है, यहाँ पे एक्स और वाई लिख लेना है। फिर यहाँ पे देखिए एक्स के एक तरफ यहाँ पे प्लस जाएगा तो दूसरी तरफ माइनस, ऊपर प्लस यहाँ पे माइनस, फिर ये हो जाएगा पहला प्लस प्लस, दूसरा में हो जाएगा एक्स का मान माइनस वाई का मान प्लस, तीसरा में हो जाएगा देखिए माइनस माइनस, चौथा में देखिए एक्स का मान प्लस और वाई का मान क्या दिख रहा है आपको, माइनस। बस इतना आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे देखना है ये जो प्रश्न है इसमें माइनस और प्लस लिखा हुआ है, तो माइनस और प्लस कहाँ पे, देखिए द्वितीय चतुर्थांश में इसमें है, ठीक ना। तो इसलिए हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें एक प्रश्न लिखा हुआ है कि -3 और -5 किस चतुर्थांश में है। यहाँ पे ये छत्तीसगढ़ 2018 में सेट ए में आ चुका है, ठीक ना, बहुत IMP है। पहला ऑप्शन प्रथम चतुर्थांश, बी ऑप्शन द्वितीय चतुर्थांश, सी ऑप्शन तृतीय चतुर्थांश और डी ऑप्शन चतुर्थ चतुर्थांश। तो इसका करेक्ट आंसर होगा तृतीय चतुर्थांश, क्योंकि हम लोग जब लाइन खींचते हैं, ठीक ना, एक्स और वाई लाइन, तो हम लोग जानते हैं कि ये पहला वाला प्लस प्लस होगा, सेकंड चतुर्थांश माइनस और प्लस होता है, तीसरा माइनस माइनस होता है और यहाँ पे ये आपका प्लस और माइनस होता है। तो इस प्रकार हम लोग जानते हैं कि ये जो हमारा माइनस माइनस जो है वो कौन से चतुर्थांश में आता है, थर्ड चतुर्थांश, मतलब तृतीय चतुर्थांश में, इसलिए करेक्ट आंसर तृतीय चतुर्थांश होगा। बहुत इजी था। चलिए हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए एक जो क्वेश्चन है 2018 में सेट सी में आया है।
पूछा गया 2 और -4 किस चतुर्थांश में उपस्थित है। सबसे पहले आपको जैसे पूछा जाता है, आपको बार बार मैं एक ही चीज़ बता रहा हूँ, आप सबसे पहले x और y अक्ष लिख लीजिए। x के एक तरफ आप प्लस लिखिए, एक तरफ माइनस, और उसी प्रकार से ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस। फिर अब देखिए कि यहाँ पे x का मान क्या है, प्लस है, y का मान भी क्या है, प्लस है। ये हमारा पहला चतुर्थांश। सेकंड में आइए, फिर सेकंड में देखिए x का मान देखिए माइनस में है, y का मान देखिए क्या में, प्लस में है। उसी प्रकार से यहाँ पे आप खड़े रहिए तीसरा में, और देखिए यहाँ पे x का मान क्या में है, देखिए x का लाइन में क्या है, माइनस है, और y का लाइन में क्या है, ये माइनस है, दोनों माइनस है। उसी प्रकार यहाँ पे खड़े रह के आप चौथा चतुर्थांश में सोचिए, x का मान देखिए यहाँ पे प्लस में है, और y का मान देखिए यहाँ पे माइनस में है। तो ये आप पहला दूसरा तीसरा सब पता चल गया। तो जैसे आपको देखना है कि यहाँ पे बिंदु जो दिया है प्लस में है, माइनस में, माइनस है कि प्लस प्लस है, तो हमको यहाँ पे दिख रहा है ये माइनस प्लस और माइनस में है। तो प्लस और माइनस किस में, देखिए पहला वाला प्लस में, दूसरा वाला माइनस में है, तो इसलिए ये देख रहे हैं हम लोग कि ये दूसरा चतुर्थांश में है, इसलिए ये द्वितीय चतुर्थांश करेक्ट हो जाएगा। ये सब आपको फॉलो करके बनाते रहना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो प्रश्न है ये आपका रिक्त स्थान के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का y निर्देशांक या कोटि कितना होता है। तो यहाँ पे ये आपका शून्य होगा, ठीक ना, यहाँ पे आप शून्य लिख सकते हैं। ऐसा हम लोग क्यों लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि x अक्ष और y अक्ष होता है। अब यहाँ पे बोला है x अक्ष पर स्थित, अब x अक्ष पे मान के चलो 3 यहाँ पे मौजूद है, x अक्ष में यहाँ पे 3 है, तो 3 यहाँ पे मौजूद है, लेकिन y अक्ष में 3 क्या मौजूद होगा, नहीं होगा, क्योंकि x अक्ष के लिए x का मान हो सकता है, लेकिन y का मान x अक्ष में क्या होगा, 0 होगा। क्योंकि आप खुद सोचिए, आप क्लास 10th में हैं, तो आप क्लास 10th में बैठे हो, तो क्लास 9th में आप क्या होंगे, आप एब्सेंट होंगे। उसी प्रकार जो संख्या कोई भी वस्तु जो x अक्ष में है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, y का मान 0 हो जाएगा। और कोई वस्तु अगर y अक्ष पर मौजूद है, y लाइन में खड़े हैं, तो इसके लिए x का सभी मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इस प्रकार ये पूछा गया था, छत्तीसगढ़ 2018 सी सेट में पूछा गया था, x अक्ष पर किसी बिंदु का y निर्देशांक क्या होगा, तो यहाँ पे शून्य होगा, आपको लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इस प्रश्न में पूछा गया है y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का x निर्देशांक या भुज कितना होता है। तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, यहाँ पे हम लोग शून्य लिख सकते हैं, ठीक ना, क्या लिख सकते हैं, शून्य लिखेंगे। चलिए अब अच्छे से लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग शून्य होता है लिखेंगे। ये प्रश्न जो है 2018 में बी सेट में आया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो x में है, x के लिए y का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसी प्रकार जो y अक्ष पे मौजूद है, तो इसके लिए x का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो y अक्ष पर किसी स्थित किसी बिंदु का x निर्देशांक क्या हो जाएगा, शून्य होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इस प्रश्न में पूछा गया मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, छत्तीसगढ़ 2018 में ये सेट में पूछा गया है। तो हम लोग जानते हैं कि x और y लाइन जहाँ पे क्रॉस करता है वही बिंदु कहता है मूल बिंदु होता है। इस मूल बिंदु पे x और दोनों का मान क्या होता है, 0 0 होता है। क्योंकि आप लोग देखे होंगे यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं +1 +2, इधर -1 -2, तो कहाँ से शुरू हो रहा है, ये 0 से शुरू हो रहा है। उसी प्रकार y का मान भी आपका प्लस की ओर ऊपर बढ़ेगा, माइनस करके नीचे बढ़ेगा। तो कुल मिला के हम लोग जानते हैं कि मूल बिंदु के निर्देशांक मतलब यहाँ पे x और y दोनों का मान 0 0 होता है, तो इसका आंसर 0 और 0 आप लिख सकते हैं, ठीक ना, इस प्रकार। तो यहाँ बहुत ही सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस प्रश्न में लिखा हुआ है यदि किसी बिंदु के निर्देशांक, ठीक ना, 8 और 0 है, मतलब 8 और 0 क्या है, कोई बिंदु के निर्देशांक है, तो यह बिंदु डैश अक्ष पर है। कौन से अक्ष पे है, x पे मौजूद है कि y पे मौजूद है, हमको बताना है। तो ये तो बहुत ही आसान होगा। यहाँ पे हम लोग देखिए 8 मतलब x है और y मतलब आपका 0 है, ठीक ना, क्योंकि हर बिंदु पे x और y होता है। तो आप देखिए x में 8 होगा, मतलब इस लाइन में 8 कहीं पे होगा, मान के चलो यहाँ पे 8 है, और y अक्ष पे 0 कहाँ पे होगा, यहाँ पे ही होगा। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे 0 और यहाँ पे 8, मतलब कौन सा लाइन जा रहा है, 0 से किस तरफ जा रहा है, x की ओर जा रहा है। इसका मतलब ये कौन से अक्ष पे होगा, x अक्ष पे होगा। छत्तीसगढ़ 2019 सेट ए में पूछा गया था, बहुत IMP क्वेश्चन है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस प्रश्न में लिखा है यदि किसी बिंदु के निर्देशांक -4 और 0 हो, -4 और 0 हो, तो यह बिंदु डैश अक्ष पर स्थित है। छत्तीसगढ़ 2019 में ये सी सेट में पूछा गया था। तो यहाँ पे -4 और 0 कौन से अक्ष में है, तो हम लोग यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे, ये हो गया x, ये हो गया y। तो यहाँ पे देखिए पहला मान x होता है, दूसरा मान y होता है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं x का मान किस में है, क्या है, -4 है, मतलब इस तरफ होगा -4 कहीं पे, यहाँ पे मान के चले -4 है, और y का मान 0 है, मतलब यहाँ पे है। तो देखिए कौन से लाइन में जा रहे हैं हम लोग, x लाइन में ही जा रहे हैं, ठीक ना। तो इस प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा x अक्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इस प्रश्न में लिखा है कि यदि किसी बिंदु के निर्देशांक 0 और 5 है,
तो यहाँ कौन से बिंदु, यह बिंदु जो है कौन से अक्ष पर है। तो सबसे पहले लाइन ड्रॉ कीजिए और देखिए यहाँ पे 0 और 5, ये क्वेश्चन छत्तीसगढ़ 2019 में बीसेट में पूछा गया था। यहाँ पे 0 5 मतलब x का मान 0 है और y का मान क्या है 5 है, क्योंकि हर बिंदु में x और y होता है। तो पहला मान जो है वो x का मान है, यहाँ पे हम लोग x और y अक्ष ड्रॉ करेंगे। अब x का मान देखिए 0 है मतलब यहाँ पे मौजूद है, x का मान 0 यहीं पे कहीं पे होगा, और y का मान 5 है मतलब ऊपर की ओर जाएंगे तो यहाँ पे आसपास कहीं मान के चलो 5 है, यहाँ पे 1 2 3 4 करके। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि ये 0 और 5 कौन से लाइन में दिख रहा है, देखिए यहाँ पे y लाइन में दिख रहा है, इसलिए हम लोग बोलेंगे y अक्ष पर मौजूद है। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मूल बिंदु के निर्देशांक एक्स वाई होते हैं, छत्तीसगढ़ 2020 में पूछा गया था। तो देखा हम लोग जानते हैं कि जो मूल बिंदु है मतलब जहाँ पे एक्स और वाई लाइन आपस में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं वही होता है आपका, दोनों जहाँ पे कटान बिंदु होता है, दोनों जहाँ पे कटान बिंदु होता है वही बिंदु आपका क्या होता है मूल बिंदु। तो इस मूल बिंदु पे निर्देशांक क्या होगा देखिए, तो यहाँ पे मूल बिंदु पे हम लोग जानते हैं कि निर्देशांक 0 0 होता है, जहाँ पे एक्स और वाई का मान 0 0 होता है, एक्स वाई नहीं होते हैं। तो यहाँ पे ये कथन क्या हो जाएगा आपका असत्य हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं असत्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन में लिखा है y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का x निर्देशांक 0 होता है। तो ये कथन सही है, क्योंकि y अक्ष पर स्थित मतलब y पे जो y लाइन में जो चीज़ स्थित है उसके लिए x का मान क्या होगा 0 होगा, और x अक्ष के लिए y का मान क्या होता है 0 होता है। तो ये कथन सही है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सत्य है। छत्तीसगढ़ 2020 में बी सेट में पूछा गया था। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फिर देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का y निर्देशांक क्या होगा, तो वही होगा x अक्ष पर y का मान 0 होगा। ये कथन क्या होगा आपका सत्य होगा। छत्तीसगढ़ 2020 में सी सेट में पूछा गया था। दोस्तों इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक आप लोग देखें, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक न्यू चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।